बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आदरणीय राजा जी ने बहुत अच्छी हत्या सुनाई। मैं आदरणीय केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा वह राजा जी का सम्मान करें। मेरा सम्मान हाँ, उस दिन मैं सब्जी मंडी में खड़े खड़े प्यारे प्यारे रसदार फलों को निहार रहा था, यानी कि उनकी अभिराम छवि को अपने नैनों में उतारा और सोच रहा था कि काश हमारे बच्चे भी इन फलों को खा पाते तो फूल कर कुप्पा हो जाते। हमारे बच्चे भी इन फलों को खा पाते तो फूल कर कुप्पा हो जाते। मेरी पत्नी अगर इन लाल लाल सेबों को खाती तो खुदा की कसम कश्मीर की कली नजर आती। मेरी पत्नी अगर इन लाल लाल सेबों को खाती तो कश्मीर की कली नजर आती। और मैं अगर इन मोटे मोटे अंगूरों के जूस को पीता तो भारतीय नेताओं की तरह बुढ़ापे में भी जवानी के मजे लेता। भारतीय नेताओं की तरह मैं भी बुढ़ापे में जवानी के मजे लेता। मगर जनाब, उन फलों को खरीदना तो दूर, हम तो उनका भाव मालूम करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। केवल उनके दर्शनों से अपने जीवन को धन्य केवल उनके दर्शनों से अपने जीवन को धन्य बना रहे थे कि तब वहां एक सज्जन आए। उन्होंने कमाल कर दिया, ढेर सारे फलों को बिना भाव पूछे खरीद लिया। बिना भाव पूछे ढेर सारे फलों को खरीद लिया। चुपचाप पैसा फेंक कर जाने लगे। हम उनकी बहादुरी का लोहा मानकर दांतों तले उंगली दबाने दबाने लगे कि कभी मेरे पागल मन को ले जाने क्या सूझा। मैंने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोका और पूछा, भाई साहब माफ करना, क्या आप मिस्टर अंबानी हैं? वो बोले, मुझे आपकी बात पर हैरानी है। मैंने कहा तो टाटा, बिरला या डालमिया? वो बोले, क्या कह रहे हैं मम्मिया? मैंने कहा तो आप किसी बड़े दफ्तर के बड़े अफसर होंगे। वे बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप नेता, चोर या तस्कर होंगे। मैंने कहा तो फिर आप नेता, चोर या तस्कर होंगे। तो वो बोले, भाई साहब आप मेरे बारे में न जाने क्या क्या कह, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। आप मेरे बारे में न जाने क्या क्या जहर घोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं ना जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं। आप आदमी तो हो ही नहीं सकते। आप आदमी तो हो ही नहीं सकते। वो बोला, कैसे? मैंने कहा ऐसे कि अगर आप आदमी की श्रेणी में आते तो एक ही झटके में इतने फलों को नहीं खरीद पाते। अगर आप आदमी की श्रेणी में आते तो एक ही झटके में इतने फलों को नहीं खरीद पाते। भाव मालूम करते ही आपको पसीना आ गया होता और आदमी बनने का एहसास आपको कचोट कर खा गया। आदमी बनने का एहसास आपको कचोट कर खा गया होता। आप निश्चय ही मुझसे कुछ पा रहे हैं और मैं शर्त लगा करके कह सकता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं गलत तरीके से कमा रहे हैं। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर परिवर्तन आया। उसने मुझे बताया, हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं। पहले मैं आदमी था, अब मैं कुछ और हो गया हूँ। अब मैं भी देश की अस्मिता का चोर हो गया हूँ। अब मैं भी देश की अस्मिता का चोर हो गया हूँ। भाई साहब जब तक मैं आदमी रहा, मत पूछिए मैंने क्या क्या नहीं सहा। कई कई दिन तक हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जल पाता था। खाने के नाम पर मैं लोगों की गालियां खाता था। पीने के नाम पर पीता था आंखों का पानी और कीड़े मकोड़ों की सी हो गई थी मैं जिंदगी। तभी एक मेरे मित्र ने मुझे बताया था, अपने पास में बिठाकर समझाया था, अरे बेवकूफ, यहाँ पर आदमी बनने में क्या रखा है? और वो कौन सा आदमी है जिसने आदमी बनकर जिंदगी का सुख चखा? वो कौन सा आदमी है जिसने आदमी बनकर जिंदगी का सुख चखा है? तो भाई साहब तब से मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब मैं नकली शराब का व्यापारी हूँ। अब लक्ष्मी मेरे इशारों पर नाचती है और सरस्वती मेरे लिखे को बांटती है।
इतना सुनते ही कि मैं उसे पुनः आदमी बनने के लिए ललचाता, उसे आदमी बनने के लाभ बताता कि वो अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा खुद से हो गया। उसके जाते ही मेरे साथ एक सवाल जुड़ गया। मैं जिंदगी के दौराहे पे खड़ा हुआ सोचने लगा कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं अब भी आदमी ही बना रहूं या कुछ और बन जाऊं। कि तभी मेरी और अंतिम पंक्ति आ रही है दोस्त, कि तभी मेरी आत्मा ने मुझे बचोगा, तभी मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा, बुरी तरह फटकारा। अरे बेवकूफ, अगर तू भी कुछ और बन गया तो यहाँ के गरीबों के दर्द को कौन कहेगा? अरे तू तो आदमी था, आदमी है और आदमी ही रहेगा, आदमी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।